हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और कितनी देर से उठी हुई थी तो सोचती थी कि अभी बनाती हूँ सब्ज़ी, अभी बनाती हूँ। तो आज बन रही है आलू फली की सब्ज़ी। फलियाँ मैंने रात को ही काट के रख ली थी क्योंकि मॉर्निंग में ये बहुत मुश्किल से कटती हैं, क्योंकि इसे काटने में टाइम भी लगता है। तो इसमें आलू सिर्फ एक ही डालूँगी, नहीं तो डैडी बोलेंगे कि आलू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो भी बच्चों के लिए डाल रही हूँ, डैडी भी बच्चों के लिए ही डलवाते हैं कि बच्चे आलू के साथ सब्ज़ी खा लेते हैं। तो अभी यहाँ मैंने लगा दिया तड़का और सारे मसाले जो मेन मसाले होते हैं सब मैंने डाल दिए हैं। और अभी सब्ज़ी धो के अब डाल दी मैंने इस कढ़ाई में और फटाफट से अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे ढक दूँगी और बिल्कुल सिम गैस पे इसे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत पानी होता है और थोड़ा सा मैं डालूँगी तो बस ऐसे ही ये पक जाएगी। बिल्कुल छोटी वाली गैस पे रखूँगी। तो अब मैंने इसे मिक्स कर दिया अच्छी तरह से पानी डाल के। अब इसे ढक देते हैं और बन जाएगी। और आज सरदार जी ने कहा था कि मुझे मिस्सा आटे की रोटी खानी है। तो मैंने वे थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा और जो मसाले होते हैं नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मैंने सब कुछ डाल के और प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि मिस्से आटे में प्याज और हरी मिर्च तो ज़रूर ही डलते हैं। कभी कभी अदरक भी कद्दूकस करके डाल देते हैं, बट अभी थी नहीं तो इसलिए डाली नहीं, क्योंकि अदरक महंगी इतनी है कि घर में आती नहीं। और गर्मियों के मौसम में हम इतना यूज़ भी नहीं करते हैं अदरक का यूज़ नहीं होता है। तो अभी फटाफट से थोड़ा सा आटा गूंदा है कि अभी गूंदूँ और अभी ही ख़त्म हो जाए, बचे ना मेरा आटा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी वो रखे हुए आटे का ना टेस्ट अगले अगले दिन बनाओ तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेरे को ये था कि थोड़ा सा गूंद देती हूँ, अगर कल मन करेगा तो कल और गूंदूँगी, पर अभी थोड़ा सा। तो अभी मैंने ये गूंद दिया है आटा और बहुत सॉफ्ट सा आटा गूना गया है, क्योंकि मैंने इसमें जो कल मैंने घी बनाया था उसका पानी जो होता है वो पानी मैंने रखा हुआ था, तो उस पानी से मैंने आटा गूंदा तो बहुत सॉफ्ट हो गया था। तो उधर मैंने आटा गूंद के रख दिया था और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में आके सिमरत भी मेरे साथ पीछे 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 घूमती है, क्योंकि जब मैं सारी घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सफाई करती हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे ही रहती है। तो अभी ये चादर मैंने रात को ही झाड़ी थी और इसके ऊपर वैसे भी दूसरी वाली चादर बिछी हुई थी, तो इतना गंद था भी नहीं। जो था थोड़ा बहुत वो मैंने जो छोटे वाला कंबल है जो मैंने रात को बिछाया था, मैंने उससे ही उसे साफ़ कर दिया, तो उसी से साफ़ हो गई। तो मुझे उसे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये बेड फिटेड भी है तो उसे उठाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि बेड फिटेड में पहले उसका लास्टिक निकालो, फिर उसे लास्टिक से ही उसे नीचे तक ढको, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती। तो इसलिए मैंने सुबह शाम मैंने चादर झाड़ दी थी और अभी इतना गंद भी नहीं था। बच्चों ने इसके ऊपर बैठ के कुछ खाया नहीं था। बट जो ऊपर वाली चादर होती है उसे तो डेली मैं दिन में 4 से 5 बार मैं झाड़ देती हूँ कि जो गंद होगा वो उसी से निकल जाएगा। तो अभी मैंने वही काम कर दिया है। और अभी इधर मैंने जो कल कपड़े पहने थे, मैं इसे सिमरत को कह रही, सिमरत जाके इसे धोने वाले कपड़ों में डाल के आओ, बट सिमरत तो मानती नहीं है। तो मैंने इधर रखे थे कि जाके इसे बाहर रख के आओ, बट मैडम ने रखे नहीं तो मुझे खुद ही जाके रखने पड़े। तो इधर एक एक्स्ट्रा सराना भी है जो मतलब रात को तो हमें लेना होता है, बट मॉर्निंग में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो मैंने उसे साइड में रख दिया था। और अभी मैंने बिछा दी है ऊपर चादर, क्योंकि बच्चे इसी के ऊपर बैठ के खाते हैं, तो नीचे वाली चादर उठाने का मतलब ही नहीं होता। ऊपर वाली चादर उठा के झाड़ दो तो बच्चे इसी के ऊपर ही बैठ के खा लेते हैं। तो ये भी मेरा काम हो गया कंप्लीट। और अभी आ गई डस्टिंग की बारी। तो 2-3 दिन से ये जो इनके टॉयज़ पड़े हैं इन्हें मैंने उतार के डस्टिंग नहीं करी थी, तो आज सोचा इन्हें भी फटाफट से नीचे उतार के डस्टिंग कर दूं। क्योंकि ऐसा होता है कभी ये उठा लेती हैं तो उसके साथ ना जो डस्ट होती है ना वो भी आ जाती है। तो आज मैंने इनको उतार के अच्छी तरह से डस्टिंग करी है और अभी मैंने उन्हें वहीं पे इनकी जगह पे टिका दिया है। अगर इनका खिलौना एक भी इधर से उधर हो जाए तो चिल्लाती हैं कि मम्मा कहाँ गया कहाँ गया।
तो फिर इसलिए मैंने उसे भी रख दिया उनकी जगहों पे। और ये कि शीशा है जिनके ऊपर छोटा मोटा बच्चों का सामान होता है, दवाई होती है या हमारी दवाई होती है, तो इसे भी साफ़ कर दिया है, इसकी भी डस्टिंग कर दी और टीवी की भी डस्टिंग कर दी। तो यहाँ का मेरे रूम का हो गया सारा क्लियर। और अब मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा रह गया है काम। तो अभी चलते हैं बाहर। तो मैं अभी आ गई हूँ बाहर, और सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि मुझे वॉश बेसिन धोना है। वॉश बेसिन पे जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो मैंने सबसे पहले नीचे रखूँगी, और हार्पिक डाल के और जो जूना होता है उसी से मैं सारा वॉश बेसिन साफ़ करूँगी। क्योंकि कई लोग होते हैं कि हाथ से वॉश बेसिन भी साफ़ करते हैं, बट वो वॉश बेसिन अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने छोटा सा जूना रखा हुआ है कि जूने से अच्छी तरह वॉश बेसिन साफ़ हो जाएगा। तो अभी वो भी कर दिया है। और इधर सेटी है, सेटी पे भी बच्चे बहुत गंद डालते हैं, क्योंकि बार बार कभी इसके ऊपर बैठते हैं, कभी उठते हैं, और ये हमसे भी गंदी हो जाती है। इसका कपड़ा रोज़ उठा के झाड़ना होता है, तो वो भी मैंने कर दिया है। क्योंकि ये छोटे छोटे कामों को लेके ही इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता टाइम का। ये सही में छोटे छोटे काम हैं, बट सबको दिखते नहीं है कि ये छोटे छोटे काम भी होते हैं, बट ये करने पड़ते हैं। और इधर से ही जो बाहर वाला दरवाज़ा है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि बाहर बालकनी वाला दरवाज़ा है तो बहुत डस्ट आती है। और 2-3 दिन से मैंने ये वाले शीशे भी साफ़ नहीं किए थे, तो सोचा आज ये वाले भी साफ़ कर दूँ कि डस्टिंग हो रही है तो इधर भी कर दूँ। तो अभी मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम में इतना गंद है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सोता नहीं है, मैं बच्चों को भी जाने नहीं देती हूँ। और आज मैंने कपड़े भी धोए थे, जो सबसे मेन काम था कपड़े धोना, वो धोए थे रात को, और सुबह मैंने सुखा दिए थे। एक चद्दर की जगह नहीं थी, तो इसलिए अभी एक चद्दर है जो वो मैंने अब डाली है। तो इधर अब बेड भी साफ़ कर देते हैं। तो फटाफट से ये काम ख़त्म करके उसके बाद हम जाएंगे नहाने, और फिर करेंगे हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो फटाफट से निबेड़ते हैं काम, और उसके बाद चलते हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये है अभी शाम का टाइम। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिना एसी के बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है। तो अभी जो सुबह कपड़े धोए थे तो उसे तय करने थे, क्योंकि बाहर बेड पे इतना ज़्यादा गंद लग रहा था मुझे, कपड़ों का ही इतना ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ था। तो अभी मैं लेके आई हूँ उसे अंदर। आधे कपड़े अभी बाहर ही पड़े हैं, आधे ही अभी अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि पहले ये तय करके इनको अपने में जगह पे सेट कर दूँ, तो उसके बाद मैं वो आधे कपड़े लेके आऊँगी। तो अभी फटाफट से करते हैं ये वाले कपड़े तय, और फिर उसके बाद दूसरे करेंगे। और आज हमने चाय भी नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसके बाद पता नहीं अभी डिनर में भी क्या बनना है, मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं डिनर में क्या बनता है, तब तक करते हैं ये वाला काम। दीदी की भी उठा के ले जाओ। ये वाले उठा के ना, ये वाले उठा के, ये वाले दीदी के, हाँ ये उठा के ना दीदी की अलमारी में रखो, ठीक है। जाओ, वो जहाँ पे आपने रखे हैं ना अपने कपड़े, वहाँ पे रखो।
जाओ। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर वाली में, ऊपर वाली में, नीचे वाली में, हाँ इसमें। हाँ चलो आ जाओ। हाँ बस हैं और दे दूँ? ठीक है आ जा, देती हूँ। ये वाले उठा के ना अलमारी में रखा, ठीक है? वो वाली अलमारी में जहाँ पे दीदी के कपड़े होते हैं। एक एक ले जा, एक एक। हाँ ये ले जा, पहले जा। हाँ एक एक ले जा, जा जाओ जाओ। हाँ वहाँ पे। हाँ बस खुली रहने दो ना, दूसरे भी तो लेके जाओगे। खुली रहने दो, खुली रहने दो। हाँ ये ले लो, ये ले लो, एक ले लो। हाँ हाँ एक 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 ले लो, एक लो पकड़ो। हाँ जाओ जाओ रखे आओ। हाँ अभी सैजू और इधर सिमरत और मेरे लिए आई है चाउमीन, और साथ में चल रही है कोल्ड ड्रिंक, है ना? मिर्ची तो नहीं है? बिना मिर्च के हमने कोई बनवाई है चाउमीन दोनों के लिए, है ना सिमे? मिर्ची तो नहीं है? चलो ठीक है खा लो। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सुबह मिस्सा आटा गुना था, मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी रोटी खाई हुई है। बट फिर भी अभी इस टाइम ऐसा हो रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। तो अभी मंगवाई है हमने चाउमीन, ये बच्चे खा रहे हैं। इधर मेरी भी पड़ी है, इधर हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, सरदार जी ने कोल्ड ड्रिंक भी ला के दी हमें। तो अभी खाते हैं हम ये। तो बच्चों को तो मिर्चें नहीं लग रही हैं, उन्होंने खा ली है। तो अभी खाते हैं। और अभी मैंने सारे कपड़े भी तय किए हैं, जितने कपड़े थे सब तय किए हैं, बहुत ज़्यादा थे। तो कोई बात नहीं, अभी वो भी तय कर दिए। हाँ खा रही हूँ, तो पहले मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, नहीं तो बच्चे खाएंगे कि मम्मा खा लो, मम्मा खा लो। तो खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। सिमा आपने चाउमीन खा ली? हाँ कांजी, हाँ जी। चाउमीन खा लिया आपने? हाँ जी। अच्छा मैंने तो नहीं खाई। मैंने तो नहीं खाई। हाँ मैंने तो खाई है। खाई है अत्ता। हाँ जी अत्ता मैंने खाई। हाँ जी अभी आई। तो हम अभी चाउमीन खा के आराम से बैठ गए हैं, और अभी हम बनाने जा रहे हैं दाल, मिक्स दाल, मिक्स दाल, मिक्स दाल है ना? मिक्स दाल और मिक्स दाल। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, किचन में घुसने का मन नहीं कर रहा है कि किचन में घुस के हम काम भी कर लें। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी चलते हैं हम किचन में, काम करते हैं थोड़ा सा, है ना? आपको भी गर्मी लग रही है ना? उनको भी गर्मी लग रही है, सुबह से कपड़े नहीं पहने। मम्मा गर्मी लग रही है, मम्मा गर्मी लग रही है। वो मैडम फ्रॉक पहन के गई थी सिर्फ ट्यूशन। तो सही में बहुत गर्मी है। सूरज देवता गुस्से में है, जो इतना तप रहे हैं, है ना? जो इतना तप रहे हैं वो गुस्से में है। तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, तो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं 9 रात के, और डैडी को रोटी खिलाती हूँ। ये सैजू की भी रोटी बन गई है, तो इन्हें खिलाऊँ फटाफट, और उसके बाद इसे सोना भी है।
तो खिलाते हैं खाना। तो अभी हमने खाना वाना बना के सबको खिला भी दिया है और सरदार जी अभी आए नहीं आए और बच्चों ने भी खाना खा लिया और वो मैडम सो गई है। सुबह स्कूल नहीं जाना, सुबह स्कूल की छुट्टी है क्योंकि सुबह पीटीएम है। सुबह है स्कूल की छुट्टी। ये मैडम तो मेरे सिर पे नाच रही है बट मैंने उसे सुला दिया है क्योंकि उसका रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर एक बार इसका रूटीन बिगड़ जाता है ना तो ये ऐसे ही चलती है, फिर बहुत मुश्किल से सोती है। तो सैटरडे संडे का भी सरदार जी कह रही कि इसका रूटीन मत बिगाड़ो, इसे 10 बजे तक, लास्ट सैटरडे भी इसे 10 बजे तक इसे सुला दो। तो वही कर रहे हैं हम भी। अगर कल सैटरडे है तो कल भी इसे सुला दूँगी टाइम से। और बस अब हम खाना खाएंगे, सरदार जी आएंगे तो। दाल बहुत यम्मी बनी है, बहुत यम्मी, क्योंकि सारी दालें मिक्स करके बनाई हैं तो करारी दाल बनी है। तो बच्चों को भी मैंने दी है, बच्चों ने भी बड़ी खुश होकर खाई है। डैडी के लिए भी मैंने अलग से तड़का लगाया था और अपने लिए तो लगाया ही है। तो अभी आते हैं सरदार जी और सरदार जी के साथ खाते हैं हम खाना, डिनर करेंगे। सरदार जी आप भी, आप खाते नहीं हो डैडी के साथ, बापूजी के साथ तो आप खाते नहीं हो। हाँ जी। हमारे साथ खाते हो आप, है ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निन्नी कर लोगे? हाँ जी। कैसे कैसे? खराटे भी मारता है तू? तू खराटे भी मारता है? आप खराटे भी मारते हो? हैं, ठीक है। तो अभी मैडम मेरे से बातें कर रही है बहुत सारी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना सच में? आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सुबह मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। गिर जाती है, नए दिन के साथ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमने व्लॉग कैसा बनाया, है ना जी? है ना जी? तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।